स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 8 विद जीआर सर में। अपना कंटिन्यू वीडियो चल रहा है बेटा एसिड बेस बैलेंस का। वीडियो नंबर 4 आज आपके सामने क्लास नंबर 4 आई है। इससे पहले अपन बफर के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है, पीएच क्या होती है, बेसिक कांसेप्ट है, छोटे मोटे एसिड के टाइप कितने बॉडी में पाए जाते हैं, ये सारी चीजें अपन ने देख ली है। जहां तक मैं समझता हूं मैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी, और अगर कोई दिक्कत हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, ठीक। अब बात करते हैं अपन, आज देखेंगे अपन, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। अब देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ कॉन्सेप्ट जो आगे जाके अपने सिलेबस में यूज आएंगे, यानी कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं उनको अपन यही कवर करेंगे, जो एबीजे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उनको अपन लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये जो सेक्शन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये किसी भी बच्चे का वीडियो ना छूटे, तो सभी तक इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर बेटा, सभी तक इस वीडियो को पहुंचाना आप सभी का काम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला जो इसका होगा फैक्ट्स हेडिंग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड बेस, ठीक। इसकी बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं और रिलेशंस की बात करें, कुछ रिलेशंस भी होंगे, वो सारे रिलेशंस अपन इस वीडियो में आज देखेंगे। तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ध्यान देके सारे वीडियो को देखना, अच्छे से स्किप नहीं करना है, ना स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कौन सी कंडीशन, कुछ डिजीज कंडीशंस होगी, क्या क्या देखने को लगता है, और जो डिजीज कंडीशन मैं आपको बताऊंगा उनमें हर में किसी ना कुछ कॉन्सेप्ट छुपा हुआ होगा। तो पहली कंडीशन लेते हैं, इन केस ऑफ डायबिटिक मेलाइटस वाली कंडीशन, यानी डायबिटीज मेलाइटस वाली कंडीशन और एसिड बेस में क्या रिलेशन होगा, यानी कि डीएम वाली कंडीशन है इसमें और एसिड बेस में क्या रिलेशन पाया जाएगा, ये कंडीशन अपन देखेंगे, ठीक है। तो डायबिटिक मेलाइटस की बात करूं मैं, डीएम की बात करूं तो दो प्रकार का होता है डायबिटिक मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस बेटा शॉर्ट में इसको देख लेते हैं एक बार, दो प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2 दो प्रकार का डायबिटीज मेलाइटस पाया जाता है। टाइप 1 होता है बेटा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है हमने, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्या होता है, टाइप 1 को बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि इस कंडीशन में क्लाइंट को इंसुलिन देना ही पड़ेगा, वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट होता है। दूसरी कंडीशन की बात करी जाए, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ये कंडीशन है जिसमें इंसुलिन पे डिपेंडेंसी नहीं होती है, इतनी नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या होता है बेटा, इंसुलिन बनता है, टाइप 1 की बात करें तो इंसुलिन बनता तो है पर डिफेक्टिव बनता है, या अच्छे से बन ही नहीं रहा, या जो अपनी बीटा सेल्स होती है जो इंसुलिन को बनाती है वो क्या करेगी बेटा, अच्छे से काम नहीं करेगी, बीटा सेल उसको बना ही नहीं पाती है, ऐसी कंडीशन है टाइप 1। टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन तो बनता है पर जो अपनी बॉडी की सेल्स है वो इंसुलिन के प्रति क्या दिखाने लग जाती है, रेजिस्टेंस दिखाने लग जाती है। इसकी बात ना करते हुए कांसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, क्या देखने को मिलेगा, अब बात करते हैं इंसुलिन की, थोड़ा इंसुलिन के बारे में समझ लेते हैं, तो इंसुलिन का कांसेप्ट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंसुलिन की बात करी जाए तो इंसुलिन के फंक्शन, तो सेल में बात करेंगे अपन इंसुलिन के फंक्शंस की बात करते हैं। तो सेल के अंदर शिफ्ट करवाता है इंसुलिन किस चीज को, सेल के अंदर शिफ्ट करवाता है इंसुलिन किसको बेटा, ग्लूकोज को। सेल के अंदर शिफ्ट करवाता है इंसुलिन बेटा किसको, पोटेशियम आयन को। सारी बातें ध्यान से समझना बेटा, सारी चीजें ध्यान से समझना। इंसुलिन किस किस चीज को सेल के अंदर शिफ्ट करवाता है, पोटेशियम को शिफ्ट करवाता है, ग्लूकोज को शिफ्ट करवाता है, मैग्नीशियम को भी, इसको बेटा मैग्नीशियम Mg+2 आयन को भी कहां शिफ्ट करवाता है, सेल के अंदर शिफ्ट करवाता है, और फॉस्फेट आयन को भी क्या करता है बेटा, ये सेल के अंदर शिफ्ट करवाता है। इन चार चीजों को क्या करता है बेटा, सेल के अंदर शिफ्ट करवाता है। जब भी इंसुलिन बढ़ेगा ये सारी चीजें किधर जाएगी, सेल के अंदर जाएगी। तो ये थी इंसुलिन की कहानी, इंसुलिन इन सभी चीजों को शिफ्ट करवाता है सेल के अंदर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्टार वाला कॉन्सेप्ट है, चांद तारे सूरज जो भी लगाना है लगा लेना इस पॉइंट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंसुलिन इन चार चीजों को शिफ्ट करवाता है सेल के अंदर। अब बात करते हैं जो डायबिटीज टाइप 2 है, उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है बेटा, कीटोन बॉडीज बन जाती है। उस कंडीशन में क्या होती है बेटा, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। और कीटोन क्या है, कीटोन क्या एक प्रकार का कीटो एसिड है, जो कि क्या है बेटा, कौन सी उसमें आगे गिनती में मेटाबॉलिज्म की वजह से बनने वाला है, क्या हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया, इसमें कार्बन पाया जा रहा है, ठीक है। तो थर्ड टाइप का अपन एसिड पढ़ा था। तो टाइप सेकंड की बात करी जाए, ठीक है। तो क्या देखने को मिल रहा है टाइप सेकंड के अंदर, तो डायबिटिक मेलाइटस वाली कंडीशन टाइप 1 टाइप सेकंड में, ठीक है। और स्टारवेशन मतलब भूख वाली कंडीशन में, जो भूख हड़ताल पे लोग बैठते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या होगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है स्टारवेशन वाली कंडीशन में, या ग्लूकोज होता है तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है, ग्लूकोज शिफ्ट नहीं हो पाता है सेल के अंदर। उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, सेल क्या करती है, सेल स्टार्ट
ब्रेकडाउन ऑफ फेट का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देती है सेल। क्या बेटा? फेट का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देगी डायबिटीज वाली कंडीशन में, जहां इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, ग्लूकोज नहीं जा पा रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा? ग्लूकोज नहीं जा पा रहा है, तो जब ग्लूकोज नहीं मिलेगा सेल को, या कार्बोहाइड्रेट डिक्रीज हो रहा है जैसे कि स्टारवेशन वाली कंडीशन, उस कंडीशन में सेल क्या कर देगी? फेट का ब्रेकडाउन या कैटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देगी। और जब भी फेट टूटती है तो क्या बनता है बेटा? कीटो एसिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? जब भी फेट का बीटा ऑक्सीडेशन होगा, फेट का क्या होगा बेटा? बीटा ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या बनते हैं? कीटो एसिड्स बनते हैं। और कीटो एसिड क्या है? इस प्रकार का नॉन वोलेटाइल एसिड है। क्या है बेटा? इस प्रकार का नॉन वोलेटाइल एसिड है। जब भी वोलेटाइल एसिड की वजह से एसिड बढ़ रहा है या घट रहा है, वोलेटाइल एसिड इन्वॉल्व हो रहा है, वो हमेशा रेस्पिरेटरी होगा। और जब भी नॉन वोलेटाइल कोज है, या ऑर्गेनिक कोज है, वो कंडीशन सभी आएगी मेटाबॉलिक में। ध्यान देना दोबारा से, जब भी वोलेटाइल कोज आ रहा है, वोलेटाइल की वजह से जो कंडीशन होगी वो रेस्पिरेटरी में होगी। जब भी नॉन वोलेटाइल और क्या बेटा जो ऑर्गेनिक एसिड बताए थे उनकी वजह से हो रहा है, तो किसमें आएगी बेटा? वो मेटाबॉलिक में। तो यहां क्या हो रहा है? एसिड बढ़ रहा है ब्लड के अंदर, कीटोन बॉडी बढ़ेगी ब्लड के अंदर, तो एसिड क्या होगा बेटा? इंक्रीज हो रहा है। एसिड इंक्रीज हो रहा है, क्वेश्चन के एसिड इंक्रीज हो रहा है नॉन वोलेटाइल, यानी क्या देखने को मिलेगा? एसिडोसिस देखने को मिलेगा। और नॉन वोलेटाइल बढ़ रहा है, नॉन वोलेटाइल का नाम आते हैं मेटाबॉलिक। नॉन वोलेटाइल का नाम आते हैं क्या होगा बेटा? मेटाबॉलिक। देखो क्या देखने को मिलेगा इस कंडीशन में? स्टारवेशन और डायबिटीज मेलाइटस वाली कंडीशन में देखने को मिलेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या रिलेशन निकला? निकल के आया? जब भी डायबिटीज मेलाइटस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है बेटा? डायबिटीज कीटो एसिडोसिस हो रहा है, डायबिटीज कीटो एसिडोसिस हो रहा है, डीके वाली कंडीशन है। उस कंडीशन में क्या होगा? कीटो एसिड बनेगा। और कीटो एसिड कैसा है? नॉन वोलेटाइल है, यानी कि क्या कंडीशन देखने को मिल रही है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल रही है। ये रिलेशन था किसके साथ बेटा? डायबिटीज मेलाइटस। और कौन सा एसिड बेस बैलेंस देखने को मिल रहा है? तो डायबिटीज मेलाइटस, स्टारवेशन, डीके डायबिटीज मेलाइटस में ये कंडीशन होगी तभी होगा बेटा, ये डीके वाली कंडीशन होगी तभी देखने को मिलेगा। तो क्या देखने को मिल रहा है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं अपन सेकंड रिलेशन, जो कि एसिड बेस में अपन देख रहे थे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो सेकंड अपना फैक्ट आता है जीआई फ्लूइड एंड एसिड बेस के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसकी बात करते हैं अपन। जीआई फ्लूइड की बात करें बेटा, जीआई फ्लूइड की बात करें तो अपने जीआई को दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। अपर जीआई, जीआई का मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अपर जीआई और लोअर जीआई। ठीक है, इन दो पार्ट में इसको डिवाइड करा जाता है। ठीक है, तो अपर जीआई कहां तक पाई जाती है? सम पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, सम पार्ट ऑफ ड्यूडेनम तक पाई जाती है अपनी क्या बेटा? अपर जीआई। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट हो जाती है अपनी लोअर जीआई। ठीक है, स्टमक के बाद ड्यूडेनम का थोड़ा सा पार्ट आता है किसमें बेटा? अपर जीआई के अंदर। तो बात करी जाए जो अपर जीआई है, स्टमक है, वहां तक की जो जीआई है वो क्या होती है नेचर में बेटा? कैसी होती है? नेचर के अंदर होती है बेटा एसिडिक। कैसी नेचर में होती है? एसिडिक नेचर की होती है। तब की बात करी जाए लोअर जीआई की, वो कैसी होती है बेटा? एल्केलाइन नेचर की होती है। कैसे नेचर की होती है बेटा? एल्केलाइन नेचर की होती है लोअर जीआई। अपर जीआई होती है एसिडिक नेचर की। बात करी जाए तो अपर जीआई भी पोटेशियम में क्या होती है? रिच। पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट है अपना, उसमें क्या होती है? रिच। और लोअर जीआई भी क्या होती है? पोटेशियम में रिच होती है। क्यों बता रहा हूं, इसका राज खुलेगा आगे वीडियो में कि पोटेशियम बताने से क्या बताना चाहते हो सर, उसकी बात आएगी आगे। तो बात करी अपर जीआई एसिडिक होती है, लोअर जीआई एल्केलाइन होती है। अब कंडीशंस की बात करते हैं। अब कंडीशंस की बात करते हैं कि अगर फ्लूइड का लॉस हो रहा है, अगर फ्लूइड का लॉस हो रहा है अपर जीआई से, पहली कंडीशन की बात करें, इफ फ्लूइड लॉस फ्रॉम if fluid loss from upper GI, कहां से बेटा? अपर जीआई से क्या हो रहा है? फ्लूइड का लॉस हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल बता दूं मैं, वोमिटिंग, क्या हो रही है बेटा? वोमिटिंग हो रही है। ठीक है, या अपन क्या कर रहे हैं बेटा? गावेज और लावेज की प्रोसेस कर रहे हैं, गावेज लावेज कर रहे हैं, या अपर जीआई सक्शन कर रहे हैं, अपर जीआई सक्शन किया जा रहा है। इन तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है? फ्लूइड का लॉस हो रहा है। कहां बेटा? अपर जीआई से, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, स्टमक से क्या हो रहा है? फ्लूइड का लॉस हो रहा है। तो इन कंडीशंस में क्या देखने को मिलेगा? इनकी वजह से ऐसी क्या होगी? जो एसिड बेस बैलेंस खराब हो जाएगा। ठीक है, तो बात करें ये फ्लूइड कहां से आ रहा है बेटा? स्टमक के अंदर से बाहर जा रहा है। और स्टमक के अंदर क्या पाया जाता है? HCl, एसिड पाया जाता है। और वैसे भी मैंने तुमको बताया अपर जो जीआई होती है वो कैसी होती है नेचर में? एसिडिक। अगर वहां से कोई फ्लूइड जा रहा है, अगर उस जगह से अपर जीआई से कोई फ्लूइड जा रहा है तो क्या होगा बेटा? एसिड बाहर जा रहा है, उस जगह से एसिड बाहर जा रहा है, तो बॉडी में एसिड क्या हो रहा है? एसिड क्या हो रहा है बेटा? एक्सक्रीट होगा। इस कंडीशन क्या होगा बेटा? बॉडी से एक्सक्रीट होगा एसिड। ठीक है, एक्सक्रीट हो रहा है एसिड, एसिड कम हो रहा है।
यानी कि एसिड कम हो रहा है तो तुलना में क्या बढ़ जाएंगे बेटा बॉडी में, बेस बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएगा, इंक्रीज बेस, बेस बढ़ गए। क्या क्या हो रहा है बेटा, अपर जीआईसी लॉस हुआ, एसिड निकल गया बाहर, तो बॉडी में इसकी तुलना में क्या बढ़ गए हैं, बेस बढ़ गए। यानी क्या होगा, कंडीशन क्या देखने को मिलेगी बेटा, एल्केलोसिस वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। अब कौन सा टाइप का एल्केलोसिस है, किस टाइप का एल्केलोसिस है, इसकी बात करते हैं बेटा। कहीं पे भी कोई वोलेटाइल एसिड आया, कहीं पे भी कोई वोलेटाइल एसिड आया नहीं ना, तो अगर वोलेटाइल एसिड का नाम नहीं आ रहा है तो कंडीशन कैसी होगी बेटा, क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। थोड़ी मिस्टेक हो गई है, एक बार करेक्ट कर लेते हैं, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को मिलेगा इस कंडीशन में, क्योंकि एल्केलोसिस पर अपन ने यही डिसाइड कर लिया था, अपर जीआई से फ्लूइड लॉस हुआ, यानी एसिड बाहर गया, उस फ्लूइड के साथ एसिड का लॉस हुआ, तो बॉडी में क्या बढ़ गए, बेस बढ़ने पे कौन सी कंडीशन होती है, एल्केलोसिस। और एल्केलोसिस वाली कंडीशन है, इसकी वजह से हो रही है, नॉन वोलेटाइल कोज है, सॉरी कोज क्या है, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल कोज कहीं पे भी नहीं आ रहा, वोलेटाइल होता तो अलग कंडीशन होती, नॉन वोलेटाइल है, इसलिए क्या है बेटा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं लोअर जीआई। अगर फ्लूइड लॉस कहां से हो बेटा, लोअर जीआई से हो, तो क्या देखने को मिलेगा, फ्लूइड लॉस फ्रॉम लोअर जीआई। ठीक है, लोअर जीआई से फ्लूइड लॉस देखने को मिल रहा है, तो मैंने तुमको बताया था लोअर जीआई कैसी होती है नेचर में, एल्केलाइन नेचर की होती है, वहां की जो पीएच वो कैसी होती है, एल्केलाइन। तो जब लोअर जीआई से फ्लूइड लॉस होगा तो क्या होगा बेटा, बेस क्या होंगे बेटा, बेस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, बेस क्या होगा, बाहर निकल गए। जैसे कि कंडीशन लोअर जीआई से फ्लूइड लॉस वाली कंडीशन क्या होगी बेटा, डायरिया, क्या हो गई, डायरिया हो गई, कोलोस्टोमी सक्शन हो गया, ड्रेनेज हो गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन, डायरिया वाली कंडीशन, जहां से जीआई से फ्लूइड लॉस हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस फ्लूइड के साथ बेस भी बाहर निकल जाएंगे, और बेस बाहर निकल गए तो बॉडी के अंदर क्या बढ़ जाएगा, बॉडी के अंदर इंक्रीज क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर क्या इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड इंक्रीज, ब्लड एसिड, क्योंकि बेस तो बाहर निकल गए हैं, तो क्या हो गया बेटा, एसिड बढ़ गए हैं। इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा बेटा, एसिडोसिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एसिडोसिस देखने को मिलेगा। कोज की बात करते हैं, एसिडोसिस के बाद अपन को डिसाइड करना है रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक, तो कोज पे जाते हैं कि कैसा एसिड कोज है, क्या वोलेटाइल कोज है, क्या नॉन वोलेटाइल कोज है, क्या ऑर्गेनिक कोज है। तो कोज क्या आ रहा है बेटा इसके अंदर, वोलेटाइल तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो दोनों कंडीशंस में क्या लेते हैं अपन, मेटाबॉलिक लेते हैं। तो क्या होगा बेटा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। अगर डायरिया हो रहा है या लोअर जीआई से क्या हो रहा है बेटा, फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। अब इसके बाद देखते हैं फैक्टर नंबर 3। अब इसी के साथ जुड़ी हुई एक कंडीशन है जो प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है। कंडीशन का नाम है हाइपरइमेसिस ग्रेविडियम, हाइपरइमेसिस ग्रेविडियम। अब इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, हाइपरइमेसिस ग्रेविडियम की बात करें तो प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। इसकी 2 स्टेज होगी। अगर बात करें ये एक्यूट है, एक्यूट मतलब अभी अभी ये कंडीशन पैदा हुई है। दूसरी कंडीशन है क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब बहुत लंबे टाइम से ये हो रहा है। हाइपरइमेसिस ग्रेविडियम क्या है बेटा, प्रेगनेंसी के अंदर कभी कभी हार्मोन्स के इंबैलेंस की वजह से क्या देखने को मिलती है, वोमिटिंग ज्यादा होती है। नॉर्मल वोमिटिंग होती है जो 16 वीक पे क्या हो जाती है, सबसाइड हो जाती है, पर ऐसी कंडीशन जहां नहीं हो पा रही है, वो इमेसिस ज्यादा देखने को मिल रहा है, उसको बोला जाता है हाइपरइमेसिस ग्रेविडियम। बात करते हैं एक्यूट फेज में, तो एक्यूट फेज में क्या होगी बेटा, वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग हो रही है। तो वोमिटिंग में क्या है बेटा, वोमिटिंग की वजह से क्या कंडीशन पैदा हो रही है, यहां अपर जीआई से क्या बेटा, अपर जीआई से क्या हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है। तो अपर जीआई से फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो वही सेम कंडीशन हो गई, यानी एसिड बॉडी से बाहर जा रहा है, एसिड बॉडी से बाहर जा रहा है, तो क्या बढ़ गया बॉडी के अंदर, बेस। तो कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, सेम मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस वाली कंडीशन देखने को मिलेगी एक्यूट में। एक्यूट में क्या देखने को मिल रहा है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं क्रोनिक स्टेज की, यानी कि जो फीमेल है वो 3-4 दिन से लगातार वोमिटिंग करती जा रही है और उसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि उसके अंदर क्या होगा बेटा, ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि इसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। कंडीशन कैसी होगी, स्टारवेशन वाली कंडीशन होगी, भूख हड़ताल वाली जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। कैसी कंडीशन हो गई है, स्टारवेशन जैसी कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, सेल क्या करने लग जाएगी, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की एब्सेंस के अंदर वो क्या करने लग जाएगी, फेट का बीटा ऑक्सीडेशन करने लग जाएगी। क्या करने लग जाएगी, फेट का बीटा ऑक्सीडेशन करने लग जाएगी। फेट का क्या करने लग जाएगी बेटा, बीटा ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा। और फेट के बीटा ऑक्सीडेशन की वजह से क्या बनता है बेटा, कीटो एसिड। क्या बनता है बेटा, कीटो एसिड या कीटोन बॉडी बनती है। और कीटो एसिड क्या है, एक प्रकार का सीधा सा एसिड है। अब ब्लड के अंदर एसिड बढ़ रहा है और कोज क्या है, कोज की बात करें वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल, बेटा क्या है, सीधा सा नॉन वोलेटाइल कोज है। नॉन वोलेटाइल में भी बात करें अपन तो ऑर्गेनिक एसिड है जो किसी मेटाबॉलिज्म से बन रहा है, तो इसकी वजह से होने वाली कंडीशन क्या हो गई, तो मेटाबॉलिक तो हो गया, ये बात तो सीधे से समझ में आ गई। अब मेटाबॉलिक क्या देखने को मिल रहा है, एसिडोसिस देखने को मिल रहा है।
रहा है और ये बिल्कुल स्टार वाला पॉइंट है। नोट सेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है क्रोनिक, ज्यादा दिन के लिए हाइपरइमेसिस ग्रेवी डेवलप हो रहा है, तब तो क्या हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और जब एक्यूट स्टेज थी तब क्या देखने को मिलता है, वोमिटिंग की वजह से केवल क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि अपर जीआई से फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो अपर जीआई से फ्लूइड लॉस की वजह से क्या होगा बेटा, क्या देखने को मिला, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। ये बहुत अच्छा कांसेप्ट है, स्टारवेशन वाला कांसेप्ट हो गया। अगर वोमिटिंग के लिए भी बोल रहा है कि 10 दिन से वोमिटिंग हो रही है, क्रोनिक वोमिटिंग हो रही है, ज्यादा बोल रहा है, तब भी ये कांसेप्ट उल्टा हो जाएगा। एल्किलोसिस की वजह से क्या, एल्किलोसिस की जगह क्या हो जाएगा बेटा, एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। अब बात करते हैं अपन फैक्ट नंबर 4 की, जो कि क्या है बेटा, रीनल फेल्योर एंड एसिड बेस। क्या देखने को मिलेगा रीनल फेल्योर वाली कंडीशन में, एसिड बेस बैलेंस में कौन सा इंबैलेंस देखने को मिलेगा, आइए देखते हैं, ठीक है। तो रीनल फेल्योर में क्या देखने को मिलेगा बेटा, किडनी क्या हो जाएगा, किडनी का फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी या फंक्शनिंग बंद हो जाएगी, किडनी का काम करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो किडनी का काम क्या है बेटा, H+ आयन एंड पोटेशियम आयन को तो क्या करवाती है किडनी, एक्सक्रीट करवाती है। क्या करवाती है बेटा, एक्सक्रीट करवाती है। जबकि वाटर, सोडियम और SU3- को क्या करती है बेटा, रीएब्जॉर्ब करती है किडनी। क्या करती है, रीएब्जॉर्ब करती। ये किडनी का नॉर्मल फंक्शन था इन आयंस के साथ। अब बात करते हैं हुई क्या बात, अब हो गई है किडनी फेल, किडनी का फंक्शन क्या हो गया बेटा, बंद। तो जो H+ और पोटेशियम था, हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम था, इसका एक्सक्रीशन क्या हो गया है, डिक्रीज। तो डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम। तो ये एक्सक्रीशन की बात करिए अपन ने, क्या हो गया, तो अब ब्लड के अंदर ये क्या, इन यूरिन, ठीक है। यूरिन में क्या हो गया है, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन हो गया कम। तो क्या होगा बेटा, इंक्रीज हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम इन ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम क्या हो जाएंगे बेटा, बढ़ जाएंगे। हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है यानी कि क्या बढ़ रहा है बेटा, एसिड। पोटेशियम बढ़ रहा है मतलब हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हाइपरकैलेमिया वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। अब एसिड बढ़ रहा है किडनी फेलियर के अंदर, तो क्या देखने को मिलेगा, एसिडोसिस। जब कभी भी रीजन कोज क्या हो, किडनी हो, नॉन वोलेटाइल एसिड हो या ऑर्गेनिक एसिड हो, तो क्या जाएगा, हमेशा ध्यान रखना बेटा, मेटाबॉलिक होगा, वो एसिडोसिस हो चाहे एल्किलोसिस हो। और जब भी वोलेटाइल या लंग्स हो जाए तो ध्यान रखना बेटा, क्या जाएगा, वो हमेशा रेस्पिरेटरी रहेगा। तो एसिडोसिस हो रहा है, एसिडोसिस किस प्रकार का हो गया, कोज क्या है बेटा, किडनी है, तो क्या हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बेटा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल रहा है। और रीनल फेल्योर की कंडीशन में साथ में क्या देखने को मिल रहा है बेटा, हाइपरकैलेमिया भी देखने को मिल रहा है। तो रीनल फेल्योर और एसिड बेस में क्या रिलेशन रहा बेटा, रिलेशन ये रहा कि रीनल फेल्योर के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है, क्योंकि किडनी से एक्सक्रीट आउट हो रहा था हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन, उसका एक्सक्रीशन क्या हो गया बेटा, कम हो गया है। तो ब्लड में दोनों बढ़ जाएंगे, ब्लड में H+ बढ़ रहा है, कोज क्या है, नॉन वोलेटाइल एसिड, साथ में किडनी का भी नाम आ रहा है, तो सीधा सा अपने को इशारा मिल रहा है, क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब बात करते हैं फोर्थ फैक्ट की या रिलेशन की एसिड बेस में। अब है अपने सामने एल्डोस्टेरोन हार्मोन और एसिड बेस, इनमें क्या रिलेशन होगा। एल्डोस्टेरोन कहां से आता है बेटा, एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। तो सबसे पहले एल्डोस्टेरोन के फंक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि फंक्शन पता नहीं होगा तब तक ये कांसेप्ट समझ में नहीं आने वाला है। फंक्शन की बात करें, एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है बेटा, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन का तो क्या करवाता है, एक्सक्रीशन करवाता है। क्या करवाता है बेटा, एक्सक्रीशन करवाता है पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का, और रीएब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम एंड वाटर का। क्या करवाता है, ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। रीअब्जॉर्प्शन करवाता है किसका बेटा, सोडियम और वाटर का। ये इसका काम है। क्या बेटा, किडनी पे काम करता है, आता एड्रिनल ग्लैंड से है, और काम क्या है, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन करवाना और सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाना। ये काम है एल्डोस्टेरोन का। अब कंडीशन देखते हैं कि अगर एल्डोस्टेरोन बढ़ जाए उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, और अगर एल्डोस्टेरोन घट जाए उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा। तो कंडीशन दोनों साइड में ले लेते हैं। अगर एल्डोस्टेरोन क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो गया, और दूसरी कंडीशन में बात करते हैं, एल्डोस्टेरोन क्या हुआ बेटा, डिक्रीज हो गया। अब एल्डोस्टेरोन इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा बेटा, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन का एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन इन ब्लड। क्या होगा,
पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन ब्लड में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटा, ब्लड में कम हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन ब्लड में कम हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा बेटा, एसिड कम हुआ है कि पोटेशियम और हाइड्रोजन क्या हो गया, ब्लड में कम हो गया। तो हाइड्रोजन आयन ब्लड में कम हुआ, इसका मतलब क्या बढ़ गए हैं, बेस बढ़ गया होगा, क्योंकि अपना एसिड है H+ वो क्या हो गया कम। तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा बेटा, मेटाबॉलिक क्या देखने को मिलेगा बेटा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। साथ में पोटेशियम आयन भी कम हो रहे हैं, तो साथ में क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया भी देखने को मिलेगा। साथ में क्या देखने को मिलेगा बेटा, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। हुआ क्या, एल्डोस्टेरोन बढ़ा, एल्डोस्टेरोन बढ़ते ही क्या हो जाएगा, किडनी से पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, यानी पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन बाहर ज्यादा जाने लग जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड में क्या हो जाएगा, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन कम हो जाएंगे। तुलना में क्या बढ़ गया, बेस बढ़ गया। और कोज क्या है बेटा, कोज में कहीं पे भी वोलेटाइल या लंग्स का नाम नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, जब एल्डोस्टेरोन क्या हो रहा है बेटा, जब एल्डोस्टेरोन डिक्रीज हो रहा है, उस कंडीशन की बात करते हैं। अब एल्डोस्टेरोन डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, एल्डोस्टेरोन डिक्रीज हो गया, तो एक्सक्रीशन क्या है बेटा, एक्सक्रीशन क्या है, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज एक्सक्रीशन हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन, यानी किडनी के थ्रू हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन बाहर क्या जा रहे हैं बेटा, कम जा रहे हैं। कहां बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हाइड्रोजन एंड पोटेशियम इन ब्लड में ये बढ़ गए, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन ब्लड में बढ़ जाएंगे। अब ब्लड में हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है, तो यानी क्या बढ़ रहा है बेटा, एसिडोसिस। क्या हो रहा है, एसिडोसिस वाली कंडीशन पैदा हो गई। अब एसिडोसिस हो रहा है, तो कैसा एसिडोसिस हो रहा है बेटा, किसके साथ हो रहा है, कि नॉन वोलेटाइल है, किडनी का कोज है, लंग्स के और वोलेटाइल के अलावा कोज है, तो कैसा होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। क्या हो गया बेटा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल रहा है। इस कंडीशन के अंदर बहुत ही सिंपल कंडीशन है, क्या हुआ, जब एल्डोस्टेरोन बढ़ रहा था तो क्या देखने को मिल रहा था, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को मिल रहा था, ठीक है। और अब क्या देखने को मिल रहा है, जब एल्डोस्टेरोन घट रहा है तो क्या देखने को मिल रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। साथ में पोटेशियम भी ब्लड में बढ़ रहा है, तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपरकैलेमिया। यानी कि क्या हो गया बेटा, जब एसिडोसिस हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, उसके साथ हाइपरकैलेमिया, जब मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो रहा है तब हाइपोकैलेमिया देखने को मिल रहा है। और ये क्यों देखने को मिल रहा है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बाकी की जो फैक्ट्स बचे हैं वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। आज जो पढ़ाया गया है वो अच्छे से क्लियर हो, डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाना आपका काम है। थैंक यू, धन्यवाद।